आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीट को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कैन वी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द सीट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो सीट होती है क्या उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो इसका आंसर है हाँ, हम एक्सेल के अंदर जो सीट होती है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके ज्ञान के चिप्स का आपको मिलता रहेगा। क्लियर? और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। हम देखिए हम यहाँ एक्सेल लिख के ओपन करते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे ओपन हो गया तो सीट देखिए, यहाँ पे कितना सीट दिखाई दे रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसी को सीट कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर में अगर हम नया एक्सेल खोलते हैं तो केवल सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिखाई देता है। सीट 4 क्यों नहीं दिखाई देता है? सीट 5 क्यों नहीं दिखाई देता है? सीट 2 क्यों नहीं दिखाई देता है? सीट 1 क्यों नहीं, क्यों 3 ही दिखाई देता है? देखिए अगर मैं एक और नया एक्सेल का न्यू खोलता हूँ, न्यू वर्कबुक खोल के देखिए न्यू करता हूँ, क्रिएट कर नया करता हूँ, तभी भी मुझे 3 दिखाई दे रहा है। क्यों? जब भी एक्सेल हम ओपन करते हैं किसी भी कंप्यूटर पे तो केवल 3 सीट हमें दिखाई देता है। हम अगर इसको आगे जाके तो कर सकते हैं, सीट 4, सीट 5 कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी नया एक्सेल खोलेंगे तो ये सीट 3 ही दिखाई देता है। 2 क्यों नहीं दिखाई देता है? 3 क्यों नहीं दिखाई देता है? इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बंद कर, सारा ये जो भी सीट मैंने खोला है इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। दोबारा से आपको स्टार्टिंग से बताऊँ। नया एक्सेल मैं खोल रहा हूँ, विंडो आर और एक्सेल करके देखिए मैंने ओपन किया तो यहाँ पे केवल 3 सीटें दिखाई दे रहा है। मैं इस सीट को इंक्रीज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्सेल ओपन करूँ मुझे 7 सीट दिखाई देनी चाहिए या 5 सीट दिखाई देनी चाहिए। इसकी हम सेटिंग कहाँ से करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कर रखा है आपने। अब यहाँ पे जाइए, ऑफिस बटन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस होगा, एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पॉपुलर लिखा हुआ है, पॉपुलर पे यहाँ आ जाइए, इंक्लूड दिस मैनी सीट। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, इसीलिए आप जब भी आप एक्सेल ओपन कर रहे हैं तो केवल 3 ही सीट खुल रहा है। तो अब जितना सीट चाहिए यहाँ पे आप इंक्रीज कर लीजिए। मैंने कहा कि मुझे 7 चाहिए, 7 कर दिया। अब देखिए ओके कर दिया मैंने। चलिए ओके करते ही देखिए अभी भी सीट 3 ही है, लेकिन अगर मैं इसे बंद कर लेता हूँ और दोबारा एक्सेल खोलता हूँ नया एक्सेल तो देखिए कितना खुल गया, यहाँ पे 7 खुलेगा। जब भी मैं एक्सेल नया खोलूँगा, जब भी मैं नया एक्सेल खोलूँगा तो मुझे 7 ही मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अब इसकी सेटिंग तो समझ में आ गया। अब जितना चाहिए सीट 1, सीट 2, सीट 4, सीट 5 जितना चाहिए। अब इसको डिक्रीज भी करना है तो यहीं से करेंगे। मान लीजिए पहले यहाँ से जाते हैं हम, एक्सेल ऑप्शन, पॉपुलर और सीट। हम चाहते हैं कि केवल हमें 1 सीट खुले, शुरुआत में ही केवल 1 सीट खुले। तो हमने क्या कर दिया, 1 सीट कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको बंद करना जरूरी है और बंद करने के बाद नया एक्सेल खोल के देखिएगा आपको केवल 1 सीट दिखाई देगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? सीट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको एक्सेल ऑप्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या एक्सेल का सीट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक ना, ऐसा नहीं। वो कहेंगे कि जब भी नया एक्सेल का सीट खुले तो मुझे 10 दिखाई देना चाहिए, जब भी मैं नया एक्सेल का सीट खोलूं तो मुझे 2 दिखाई देना चाहिए। तो सेटिंग जो मैंने अभी आपको बताया उसी से करना है आपको। क्लियर है?